अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो मौजू है जिंदगी की आजमाइश, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। ये मौजू क्यों अहम है? क्योंकि हम सब किसी न किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं। कोई माली मुश्किल में है, कोई रिश्तों की परेशानी में है, कोई बीमारी में मुब्तला है, कोई दिल के दुख के साथ जी रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है? क्या अल्लाह हमारी फरियाद का जवाब देता है? क्या अल्लाह हमें उन मुश्किलात से निकाल सकता है? मेरे भाइयों और बहनों, यकीन रखें, अल्लाह हमेशा सुनता है। वो कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वो देखे कौन सबसे अच्छे अमल करता है। इसलिए जब आप पर मुश्किल आती है, जब आप दुआ करते हैं मगर जवाब फौरन नहीं मिलता, तो ये इस बात की अलामत नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है, बल्कि ये एक इम्तिहान है। याद रखें, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। ये एक आर्जी सफर है, एक पल है जो गुजर जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यानी इस दुनिया में कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलेगा। यहाँ दुख भी है, आजमाइशें भी हैं। असल सुकून सिर्फ जन्नत में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आजमाइश क्यों आती है? कभी ये गुनाहों का फारा होती है, कभी ये हमारे दर्जे बुलंद करने के लिए आती है, कभी ये हमें अल्लाह के करीब करने के लिए आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतना बड़ा इनाम होगा। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर आप पर मुश्किल आई है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे सहने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने कभी आप पर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ नहीं डाला। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया, बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें फला चीज अता कर दे, लेकिन वो पूरी नहीं होती। हम सोचते हैं अल्लाह ने इनकार कर दिया, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह ने हमें बचा लिया। हो सकता है वो चीज हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है वो हमें गुमराही की तरफ ले जाए, हो सकता है वो हमें अल्लाह से दूर कर दे। अल्लाह हम सबसे ज्यादा जानता है, वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, बच्चा जिद करता है, माँ से कहता है मुझे छुरी दो, क्या माँ फौरन दे देती है? नहीं, क्योंकि माँ जानती है कि ये नुकसानदेह है। बिल्कुल इसी तरह हम कभी कभी अल्लाह से वो चीज मांगते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, और अल्लाह अपनी रहमत से हमें रोक देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कुरान की तालीम है, ये ईमान का तकाजा है कि हम हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करें। अब जरा सोचिए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखिए। बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया, सालों तक सब्र किया, आंखों से आंसू बहाए, लेकिन अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी। आखिरकार वो दिन आया जब अल्लाह ने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिला दिया। यही सबक है हमारे लिए, अगर हम सब्र करें अल्लाह हमारे लिए भी दरवाजे खोल देगा। मेरे अजीजों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने रातों को सजदे में गिरकर कहा हो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मेरी मुश्किल आसान कर दे? क्या कभी आंखों से आंसू बहे हों और दिल ने कहा हो, अल्लाह अब मैं हिम्मत नहीं रखता? यकीन रखिए, वो दुआ जाय नहीं गई, वो आंसू अर्श तक पहुँचे हैं। अल्लाह ने उन्हें सुन लिया है, वक्त आने पर वो दुआ पूरी होगी। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह कुरान में फरमाता है, मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूंगा। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी टूटता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी मोमिन का हर हाल खैर ही खैर है। अगर खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, अगर मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और दोनों सूरतों में कामयाब रहता है। मेरे भाइयों, ये है असल कामयाबी, ये है असल कामयाब इंसान की पहचान, जो हर हाल में जीत जाता है। अब आइए सहाबा इकराम की जिंदगी से सबक लेते हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा को देखिए, उन पर जुल्म किया गया, गरम रेत पर लिटाया गया, पत्थर रखे गए, लेकिन उनकी जुबान से सिर्फ एक कलमा निकलता था, अहद अहद, एक अल्लाह एक अल्लाह। क्या ये सब्र नहीं? क्या ये तवक्कुल नहीं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हजरत खुबाब रजी अल्लाह अन्हा को देखिए, अंगारों पर लिटाया गया, लेकिन ईमान से पीछे नहीं हटे। क्या आज हम इतने साबिर हैं? हम छोटी सी परेशानी पर शिकवे शुरू कर देते हैं, नौकरी ना मिले हम टूट जाते हैं, रिश्ता ना हो हम नाउम्मीद हो जाते हैं, कारोबार में नुकसान हो हम हौसला खो देते हैं। लेकिन सहाबा किराम ने जान तक कुर्बान कर दी और सब्र किया। एक और मिसाल देखिए, हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हा और उनकी वालदा सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को सताया गया, हत्ता कि सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया, लेकिन ईमान नहीं छोड़ा। यही तो है असल
असली सब्र। मेरे भाइयों और बहनों, हमारी परेशानियाँ उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, लेकिन सबक ये है कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जिंदगी भी आजमाइशों से भरी हुई थी। पैदा होने से पहले वालिद का साया छिन गया, छोटी उम्र में वालिदा का भी इंतकाल हो गया, दादा का सहारा भी जल्द खत्म हो गया। लेकिन क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की? नहीं, बल्कि सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा। जब मक्का वालों ने सताया, ताइफ में पत्थर मारे, खून बहा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमजोरी का शिकवा करता हूँ। ये है सब्र, ये है तवक्कुल। मेरे अजीजों, कभी सोचा है अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुआ करते और फौरन दुश्मन तबाह हो जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सब्र किया, दुआ की, हिदायत मांगी। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह के जरिए है, यानी असल ताकत अल्लाह देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या हमने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा सब्र किया? हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं, अपने रब पर भरोसा छोड़ देते हैं। याद रखें, सब्र का मतलब खामोश बैठना नहीं है, सब्र का मतलब है हलाल कोशिश करना और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। आइए एक और मिसाल लेते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का किस्सा। जब समंदर सामने था, पीछे फिरौन का लश्कर था, लोग घबरा गए, कहने लगे अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह ने समंदर को रास्ता बना दिया। मेरे भाइयों और बहनों, ये है तवक्कुल, ये है भरोसा। जब रास्ते बंद हो फिर भी कहना, मेरा रब मेरे साथ है। अब जरा अपनी जिंदगी में देखिए, कभी कभी हमें भी लगता है रास्ते सब बंद हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कारोबार डूब रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा, सेहत खराब है, लेकिन अगर हम कहें मेरा रब मेरे साथ है तो अल्लाह जरूर रास्ता खोलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करो जैसा करने का हक है, तो वो तुम्हें वैसे ही रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भर कर लौटते हैं, यानी परिंदों के पास तो कोई खजाना नहीं, लेकिन वो निकलते हैं, मेहनत करते हैं और अल्लाह उनको रोजी देता है। तो फिर इंसान क्यों घबराते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये दुनिया आर्जी है, ये मुश्किलात आर्जी हैं, असली जिंदगी आखिरत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान को जहन्नुम में एक लम्हा डाला जाएगा और फिर पूछा जाएगा, क्या तूने कभी कोई खुशी देखी थी? तो वो कहेगा, नहीं, कभी नहीं। और सबसे ज्यादा मुश्किल में रहने वाले मोमिन को जन्नत में एक लम्हा डाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा, क्या तूने कभी कोई गम देखा था? वो कहेगा, नहीं, कभी नहीं। यह है आखिरत की हकीकत। मेरे भाइयों और बहनों, आजमाइश आती है, दिल टूटता है, लेकिन ईमान वाला जानता है ये सब आर्जी है, असल राहत आगे है। याद रखो, कोई भी दुआ जाया नहीं जाती, अल्लाह उसके बदले 3 चीजों में से एक देता है, या तो वो दुआ फौरन कबूल हो जाती है, या उसके बदले मुसीबत टल जाती है, या उसके बदले आखिरत के लिए जखीरा बना दिया जाता है। तो मोमिन हमेशा जीतता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप परेशान हो तो ऐसे लोगों के पास बैठो जो अल्लाह को याद दिलाते हैं, जो सब्र की बात करते हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं। बुरा दोस्त इंसान को मायूस करता है, लेकिन नेक दोस्त इंसान को संभाल लेता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर हम सिर्फ अपनी कमियों को देखते हैं, लेकिन जो नेमतें हमारे पास हैं उन्हें भूल जाते हैं। आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ये सब कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हम कभी उनका शुक्र अदा नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, हमेशा उन लोगों को देखो जो तुमसे कम है और उनको ना देखो जो तुमसे ज्यादा हैं, ताकि तुम अल्लाह की नेमतों को कम ना समझो। यानी हमेशा अपने से कम हालात वालों को देखो, फिर तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है। दुनिया की मुश्किलात हमेशा के लिए नहीं है, ये चंद दिन है, असली जिंदगी आखिरत की है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, आखिरत का घर ही असली जिंदगी है, काश वो जानते। मेरे अजीजों, कभी सोचा है अगर एक शख्स दुनिया में 70 साल तक मुश्किल में रहा, लेकिन वो सब्र करता रहा, तो जन्नत में दाखिल होते ही वो कहेगा, ये सब मुश्किलात तो कुछ भी नहीं, ये सब मुश्किलात तो कुछ भी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कभी कोई गम याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, आजमाइशें आती हैं, मुश्किलात बढ़ती हैं, लेकिन मोमिन कभी हारता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानता है अल्लाह उसके साथ है, तो फिर हमें किसी का खौफ नहीं। लिहाजा आज अज़्म करो कि हम सब्र करेंगे, हम शुक्र करेंगे, हम दुआ करेंगे, हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। और याद रखें, आजमाइश के बाद आसानी है, जैसा
जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, मुश्किलात इम्तिहान है, सब्र और दुआ ही हथियार हैं और अल्लाह पर भरोसा ही असल ताकत है, जन्नत ही असल सुकून है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना दे, हमें शुक्र करने वाला बना दे, हमारे मुश्किलात आसान कर दे, हमारे गुनाह माफ फरमा दे, हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।